नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं। इस अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो क्या है ना पाइसेस, जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे, कब गुड न्यूज़ मिलेगा, कब खुशखबरी मिलेगी। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। वो मेंटली और फिज़िकली भी इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं। तो हो सकता है कि आप भी बेसब्री से उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा जब इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको बदलेंगे या अपनी जो भी गलत हैबिट है उनको छोड़ेंगे। तो तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो अभी सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए, दोनों पक्षों का ध्यान देते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। और क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों तरफ से ही एनर्जीज हैं और प्यार और प्रेम है। भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, तो इसलिए अभी भी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, उनकी पाइसिस के लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। पाइसिस की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। सॉरी, गाइस, मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हुए हैं। तो 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस क्या है ना कि आप उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, जो आपके ने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, पल बिताए हैं, उन गुड मेमोरीज़ को, गुड यादों को जो एक दूसरे के साथ बीता है, पुराने समय को, पुरानी बातों को। और इस रिश्ते में आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि या तो आपके पर्सन टू ट्रैवल करके आपके पास आएँ या फिर आप उनके पास जाएं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई भी किसी के पास आता है तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, तो वो ख़त्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी हिस्ट्री को, पुराने दिनों को के एक दूसरे के साथ जो क्षण बिताए हैं, तो जो है यूनिवर्स जी इसमें
भाग्य इसमें साथ देगा, लक साथ दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर हो जाती है तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से रीयूनियन हो सकता है, फिर से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। लेकिन समय और वक्त लग सकता है, और इसमें 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। किसी किसी के लिए 3 दिन के बाद भी बातें शुरू हो सकती हैं। तो रीयूनियन होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा। अगर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पुरानी बातों को याद करते हुए पुरानी हिस्ट्री को दोहराया जाता है, पुराने जख्मों को ना कुरेदते हुए अच्छी मेमोरीज़ को याद किया जाता है, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में, आइए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द सन। तो पाइसिस, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, लड़ाई झगड़ा, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, तो वो इसमें यही चाहते हैं, यही इसमें वो एक्शन लेना चाहते हैं कि उस लड़ाई को, उस झगड़े को, उन बातों को ख़त्म कर दिया जाए, और जो उस नेगेटिविटी को, उन डरावने सपनों को, या जो इस रिश्ते में जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इसमें पॉजिटिविटी लाई जाए, बजाय कि दूसरे पर्सन की बातें मानने की। अगर एक दूसरे के साथ क्लियरिटी आती है, बजाय कि किसी थर्ड पर्सन की बातें मानने की, या घर में जो भी कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, या कोई कलीग है, बॉस है, कोई रिश्तेदार है, तो उनको पीछे छोड़ते हुए, बजाय कि उनकी बातें मानने के, एक दूसरे के सामने क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, गार्डनिंग की जाती है, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो जो है गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। ये वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म होगा, और उन पलों को, उन क्षणों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, जिससे अभी भी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तो एक नए सिरे से, एक ताजगी के साथ, या तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करते हुए यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो उसमें बढ़ा जाए, या फिर इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, यूनिवर्स उनका साथ दे। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, उसी भावना से अगर इन डरावने सपनों से बाहर निकलते हुए, इससे निजात पाते हुए कि ये सपने उनके खुद के बनाए हुए हैं, तो और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं, इस सोच को ख़त्म कर देते हैं कि वो और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करेंगे, और इन पुरानी चीज़ों से, इस लड़ाई झगड़े से मूव ऑन करते हुए तो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। फिर से हो सकता है कि कुछ पाइसिस के पर्सन इस रिश्ते से बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो, तो सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, कामयाबी आ सकती है, और नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह से वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पनौती को, इस दुख तकलीफ को जो उनकी खुद की बनाई हुई है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी, पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप उस डर से, उस फियर से बाहर निकलिए जिसको लेकर आप अभी भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को बनाने में या अपनी लाइफ को यहाँ तक बहुत मुश्किल से आप लेकर आए हैं, सेटल्ड हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन आप अभी भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं फिर से वही प्रॉब्लम ना आ जाए जो पहले थी। तो उस डर से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो ये यंग एनर्जी है, अगर इमेच्योर एनर्जी, यंग एनर्जी मिलकर आगे बढ़ेंगे, भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सकता है। अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, तो फिर से रीयूनियन होगा, ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी, शहनाइयाँ बजेंगी और गेट टुगेदर होगा। तो ऐसा इसका आउटकम, ये जो है गाइडेंस बता रही है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और आप पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो गए हैं, आप इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, आप इस डर से, इस भय से बाहर निकल चुके हैं, तो तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में रीयूनियन हो सके और खुशियाँ वापस आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।